अगर आप लोग भी इस बात से परेशान हैं कि कौन-सा प्लगइन आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए यूज़ करना चाहिए आपको, तो आज की ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि मोस्ट फेमस जो प्लगइन है वो 2 ही हैं, योस्ट है, रैंकमैथ। तो सबके माइंड में एक ही बात आती है जब भी आप लोग इन दोनों को यूज़ करने की सोचते हैं कि हम योस्ट को यूज़ करें या फिर रैंकमैथ को यूज़ करें। ऑब्वियसली दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो मैं यहाँ पर आपको वन बाय वन इनका जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूँगा और उसके बाद मैं आपको गाइड भी कर दूँगा कि आपको एज़ ए वर्डप्रेस एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर कौन-सा आपको यूज़ करना चाहिए और मेरी क्या रिकमेंडेशन है और हम नेक्स्ट किस पर काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही आपको सिखाऊँगा, मैं दोनों ही आपको सिखा दूँगा, लेकिन जो ज़्यादा मेरी रिकमेंडेशन होगी वो एक पे होगी कि आप इसको यूज़ करें। सो बाकी इट्स अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो देखिए, योस्ट भी आपका एसईओ की ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए होता है, आपकी साइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, एंड रैंक मैथ का भी यही काम है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखिए, जब भी आप लोग किसी प्रोडक्ट को, किसी भी सॉफ्टवेयर को बाय करते हैं, तो आप कुछ 2-4 चीज़ें ही ज़्यादा माइंड में रखते हैं। पहला तो ये होता है कि वो फ्री है या पेड है। तो सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जिस टूल को हम लोगों ने यूज़ करना है वो फ्री है या फिर पेड है। देखें, हर किसी की कोशिश होती है कि हम लोग फ्री को यूज़ करें, एंड और हमारा जो मोस्टली वर्क है वो फ्री वर्ज़न में जो है वो कंप्लीट हो जाए, फुलफ़िल हो जाए। तो लेकिन ये भी है कि कोई भी टूल हो ऑनलाइन, वो सॉफ्टवेयर हो, वेबसाइट हो, 100% कंप्लीटली आपको फ्री नहीं मिलता कुछ भी। तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो देखिए, ये इतनी-इतनी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उन्होंने बड़े-बड़े डेवलपर्स हायर किए होते हैं, तो वो उन्होंने उनको पे करना होता है, उनके सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन्होंने इधर से ही अर्निंग करनी होती है। सो इसलिए जो थोड़ा बहुत आपको फ्री में मिलता है, वो इसलिए होता है ताकि आप इस टूल से अट्रैक्ट हों और आपको अच्छा लगे, देन आप उसको जो है वो बाय करने पे मजबूर हो जाएँ। सो जो फ्री वर्ज़न होता है उसको लॉन्च करने का यही एक एम होता है इन कंपनीज़ का। सो अगर हम लोग यहाँ पर अपनी जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन योस्ट एंड एसईओ? देखिए, योस्ट एक तो है, इसकी प्राइस की बात करें तो ये काफ़ी महँगा है। ऑब्वियसली इसकी जो वर्डप्रेस पर अगर हम लोग देखें तो इसकी 5 प्लस मिलियन इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है। और यहाँ पर भी देखें, ये बता रहे हैं योस्ट नंबर 1 वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन है। वर्डप्रेस खुद भी इसको बताता है कि जो योस्ट है, ये नंबर 1 एसईओ प्लगइन है। आप लोगों जितनी भी बड़ी-बड़ी वेबसाइट देखेंगे वर्डप्रेस पर जो बनी हुई हैं, तो उन्होंने योस्ट को ही एक्टिवेट किया होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इसको प्रेफ़र करेंगे, क्योंकि वो इसको बाय करने की उनमें हिम्मत है, पैसा है उनके पास, तो वो ईज़िली इसको बाय कर लेंगे। सो दैट्स क्लियर। अगर हम लोग देखें तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो $100 है, और इसकी अगर मैं आपको इसके जो प्लान्स हैं वो दिखाऊँ तो देखिए ये, इसके फ्री में आपको क्या मिलता है, जस्ट थोड़ा बहुत आपकी टेक्निकल एसईओ के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, या फिर आपको जो स्टार्टिंग में थोड़े बहुत ऑप्शन होते हैं वो हैं, एंड यहाँ पर तो इसको जो वे 30 मिलियन यूज़र द मोस्ट यूज्ड एसईओ टूल इन द वर्ल्ड, तो इसका तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। इतने चाहे 13 मिलियन चाहे वो 300 मिलियन हो, तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो फ्री में है या जो भी है। बाकी ये जो इसके जो कंपल्सरी ऑप्शंस हैं, इसकी जो टूल हैं, वो आपको पेड में ही मिलेंगे। और ये देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग पैकेज है वो $100 है, एंड जो है सेकंड वो है $229 पर ईयर। देखिए, ये काफ़ी महँगा है, अगर आप एज़ ए बिगिनर हैं तो आप इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो इसको इसका ये डिफ़रेंस है, लेकिन जो ये चीज़ें आपको इसके फर्स्ट वाले में मिल रही हैं, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको रैंक मैथ में फ्री में मिलती हैं। सो एक बात तो आपको क्लियर कर लें कि प्राइस के अकॉर्डिंगली आपका जो रैंक मैथ है ये काफ़ी सस्ता है, एंड जो योस्ट है वो आपका महँगा है। और इसके रैंक मैथ में जो फ्री वर्ज़न है उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो कि आपको योस्ट के पेड वर्ज़न में मिलती हैं। तो एक तो इसका फ़ायदा ये हो गया, और दूसरा है
यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये रैंक मैथ एंड ये योस्ट एसईओ की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि इसको हम थोड़ा रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को। तो ये देखिए इसकी जो जब आप लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन रैंक मैथ को कॉन्फ़िगर करना सेटअप करना बिल्कुल ईजी है। अगर हम लोग कंपेयर करें योस्ट के साथ तो योस्ट को अगर आप लोग एज ए बिगिनर होंगे तो मैं यहाँ पर आपको गाइड भी कर दूंगा किसी और वीडियो में। तो इन दोनों को सेटअप कैसे करना है, तो योस्ट को सेटअप करना थोड़ा डिफिकल्ट है एंड रैंक मैथ को सेटअप करना बिल्कुल ईजी है। और यहाँ पर आपको ना ये देखें ये आपको ऑप्शन भी मिलते हैं कि आप लोगों ने इजी सेटअप करना है या फिर एडवांस करना है या फिर कस्टम है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग बिगिनर हैं, आप लोगों को एसईओ करना नहीं आती या फिर ये टूल यूज़ करना नहीं आते, तो आप लोग इजी पे क्लिक करें और आप जो है वो स्टार्ट विजिट पे क्लिक कर दें। मतलब इसका ये होगा कि इसमें आपको जो बेसिक ऑप्शंस होंगे इनको आप लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं, जस्ट वही आपके सामने शो होंगे और बिल्कुल इजी सेटअप होगा। और अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत एसईओ आती है, पता क्या है मार्कअप स्कीमा क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, टाइटल, हेडिंग, इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक, मीडिया कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो देन आप लोग फिर एडवांस पे क्लिक करेंगे। तो एडवांस में क्या होगा, तो जिन लोगों को एसईओ आती है वो एडवांस पे एक काम करेंगे और इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसका बिल्कुल क्लीन सिंपल यूज़र इंटरफेस होता है, जिस तरह ये आप लोग देख रहे हैं इस तरह ही आपको आपकी वेबसाइट के अंदर भी इस तरह ही शो होगा। एक साइड पे सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी और वहीं पे है आप लोग देख सकते हैं कि कितना आपको कितने परसेंट आपकी आउट ऑफ 100 एसईओ कंप्लीट हो चुकी है। तो योस्ट का जो है वो इसका इंटरफेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू रैंक मैथ। मतलब कि जो चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल एंड पे जाके देखने को मिलती हैं अपने पेज के एंड पे। और लेकिन ये टूल बहुत अच्छा है। अगर हम बोलेंगे रैंक मैथ के अपने फीचर हैं और इसके अपने फीचर हैं, काम दोनों का एक ही है। तो लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं योस्ट में, क्योंकि ये नंबर वन एसईओ प्लगइन है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप लोगों ने इसका कंप्लीटली आप लोगों ने इसका बेनिफिट लेना है तो फिर आपको बाई करना पड़ेगा इसको, अदरवाइज आप लोग इससे बेनिफिट नहीं ले सकते। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं आप लोगों के लिए कि यहाँ पर मैं आपको कुछ गाइड कर दूंगा और प्रैक्टिकल के साथ भी दिखा दूंगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दोनों टूल्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने ओपन की हुई हैं। जो इनकी प्राइस है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा और यहाँ पर मैं रैंक मैथ की भी आपको प्राइस दिखा देता हूँ। और ये भी इनकी ऑफिशियल है, देखिए इसके 2.18 मिलियन प्लस इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है। सो ये देखिए इसकी जो स्टार्टिंग पैकेज है वो $45 से स्टार्ट हो रहा है और जो हम लोगों ने इसका देखा था इसका जो है वो $100 से स्टार्ट हो रहा था योस्ट एसईओ। उसके अलावा अगर आप लोग कोई बिजनेस एजेंसी है आपकी, कोई बिजनेस है आपका, तो वो आप लोग को पर मंथ आपको जस्ट 19 $19 आपको पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग प्रो हैं, ब्लॉगर हैं, इंडिविजुअल हैं या फिर सोलो प्रेनियर हैं, तो फिर आपको एक मंथ का जस्ट $5 आपको बाय करना पड़ेगा। और इसमें ये क्या क्या चीज़ें होंगी यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर आप लोग खुद भी जाके रैंक मैथ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्राइस भी क्लियर हो चुकी होगी कि कौन सा सस्ते वाला है एंड कौन सा कॉस्टली है आप लोगों के लिए। तो इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है, क्योंकि दोनों ही प्लगइन फेमस हैं, पॉपुलर हैं और काम दोनों का एक ही है कि आपकी वेबसाइट को उन्होंने ऑप्टिमाइज करना है ताकि आपकी साइट की जो विजिबिलिटी है पब्लिकली वो मैक्सिमम हो सके, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी साइट जो है वो पहुंच सके। लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो मैंने आपको कुछ बता दिया है, कुछ मैं आपको आगे बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर हम लोग इसके ओनली रैंक मैथ के फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए आपकी ये आपको बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको मिलते हैं। मतलब कि कुछ इसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक ये कर देता है, बाकी आपको जितने भी इश्यूज होते हैं उनको ये हाईलाइट कर देता है कि इस इशू को आप लोग सॉल्व करें, देन आपकी जो है वो एसईओ की परसेंटेज इंक्रीज होती जाएगी। मतलब
इसके 100 पॉइंट्स होते हैं। अगर आप लोग आउट ऑफ 100 90 प्लस भी कर लेते हैं तब भी आप लोग एक अच्छी एसईओ कर सकते हैं। इसमें क्या-क्या होता है, इसमें आपका एडवांस स्कीमा मार्कअप होता है। इसके अलावा जो आपका 404 एरर जो पेज आता है आपका, इसका क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर गाइड कर देता हूँ कि जब आप लोग किसी भी वेबसाइट पर जाके कुछ क्लिक करते हैं, तो उसके अलावा जब वो डाटा उस वेबसाइट पर नहीं होता तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक पेज शो होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है सेंटर में 404 एरर एंड नीचे लिखा होता है दिस कंटेंट कैन नॉट बी फाउंड। मतलब कि वो जो डाटा आप लोगों ने सर्च किया है, कोई पेज है, कोई आर्टिकल है, समथिंग लाइक, और वो उस वेबसाइट पर पब्लिश हुआ ही नहीं, देन फिर वो ये एक पेज डिफ़ॉल्ट में शो होता है। इसको बोलते हैं 404 मॉनिटरिंग। अब ये रैंक मैथ क्या करता है कि अगर वो डाटा उस वेबसाइट पर नहीं है तो वो फिर एम्प्टी पेज शो नहीं करवाता, वो रीडायरेक्ट करवा देता है आपके वेबसाइट के होम पेज पे, या फिर जो उसके रिलेटेड पेज होगा, डाटा होगा, उस पे आपको रीडायरेक्ट करवा देगा विजिटर को, ताकि विजिटर जो है वो आपकी साइट से मतलब खाली हाथ ना लौटे। उसके अलावा इसमें इंटरनल लिंक सजेशंस होती हैं। इंटरनल लिंक वो होते हैं जो कि आपने अपनी वेबसाइट के दूसरे कंटेंट के ही अपनी साइट के अंदर इंटरनल लिंक्स लगाने होते हैं। एक्सटर्नल लिंक वो होते हैं जो कि आप लोगों ने किसी वेबसाइट का लिंक अपनी साइट में लगाना होता है। जस्ट ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक होते हैं। और इसमें इन डेप्थ ऑन पेज एसईओ होती है, मतलब कि टाइटल्स को, हेडिंग्स को, अपने कंटेंट को, ग्रामर को, एक-एक चीज़ को आप लोग उसकी जो है वो ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग इजीली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट को सर्च इंजन के लिए। और उसके अलावा अगर हम लोग योस्ट के फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए, तो मैं आपको पहले भी बताया कि ये बहुत ही पॉपुलर है। जितनी भी बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स हैं वर्डप्रेस पर जो काम कर रही हैं, वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं, तो वो इसको ज़्यादा यूज़ करती हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, वो इसको अफ़ोर्ड कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही बढ़िया फीचर्स हैं आपके। इसमें जितना भी आपका कंटेंट होगा उसको एनालाइज़ किया जाता है। ये ऑटोमैटिकली एनालाइज़ करता है कि कहाँ पर आप लोगों ने गलती की है। इसमें आपकी एक्सएमएल साइट मैप जनरेशन होती है, उसके अलावा सोशल मीडिया इंटीग्रेशन होती है, और इसकी रीडेबिलिटी भी चेक करता है आपके कंटेंट की। मतलब कि जो भी आप लोगों ने कोई आर्टिकल पब्लिश किया और उसमें आपकी रीडेबिलिटी कितने परसेंट तक ठीक है, तो उसको भी ये चेक करता है। और इसके अलावा जितने भी आपके दूसरे अ अ, आप लोग कह लें कि आपका कंटेंट के पार्ट्स होते हैं, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए उनको ये ऑप्टिमाइज़ करता है, आपका यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर होता है, मतलब जो भी है। लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं कंपेयर टू रैंक मैथ। उसमें भी ये सारे फीचर आपको मिलते हैं, लेकिन कुछ उसमें आपको नहीं मिलते, या फिर वो आपको पेड वर्ज़न में मिलते हैं। लेकिन एक बात है कि जो फीचर्स आपको इसमें पेड वर्ज़न में मिलते हैं, उसमें कुछ फीचर्स आपको रैंक मैथ में फ्री में मिलते हैं। और इन दिनों या फिर आने वाले टाइम में जो रैंक मैथ है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि उसको सेटअप करना, उसको मैनेज करना, उसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। उसका यूज़र इंटरफ़ेस बहुत ही अच्छा है। अब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक टूल पर काम करेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग, मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या रिकमेंड करूँगा आपको वीडियो के एंड में, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है। उसके बाद अगर हम लोग कंपेयर इसका इंटरफ़ेस की या यूज़र फ्रेंडलीनेस की बात करें, तो इसका जो यूज़र इंटरफ़ेस है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है जी आपके रैंक मैथ का। अगर मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो, क्योंकि आपका रैंक मैथ बहुत ही ईज़ी टू यूज़ है, इसका इंटरफ़ेस और इसका जो यूज़र फ्रेंडलीनेस है, वो रैंक मैथ का सबसे अच्छा है, क्योंकि एक-एक चीज़ आपके सामने होती है, ना तो आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, ना ही आपको किसी दूसरी जगह पे जा मूव होना पड़ता है। आपके सामने ही सारा कुछ आपको हाइलाइट कर दिया जाता है कि इस जगह पर आप लोगों ने गलती की है, इसको आप लोग सॉल्व करें, तब आपको इसके पॉइंट्स मिलेंगे और आपकी एसईओ जो है वो 100% तक होती जाएगी। एंड उसके बाद अगर हम लोग कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ेशन की बात करें, तो देखिए कीवर्ड में भी आपका ऑफ कोर्स दोनों ही अच्छे हैं। इसमें आपको दोनों ही ऑन पेज, लोकल एसईओ, ये सारी चीज़ें टेक्निकल एसईओ करने को मिल जाती है। और अगर हम लोग रैंक मैथ की बात करें, तो इसमें आप लोग अनलिमिटेड फ़ोकस कीवर्ड सेट करते हैं। फ़ोकस कीवर्ड क्या होता है? जैसा कि मैंने एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखा, जैसा कि है कि व्हाट इज़ वर्डप्रेस। अब मेरा वर्डप्रेस क्या होगा? वर्डप्रेस मेरा फ़ोकस कीवर्ड होगा, क्योंकि मैंने सारा आर्टिकल इस पे लिखना है वर्डप्रेस के। वर्डप्रेस ये है, वर्डप्रेस वो है, इस वर्डप्रेस के ये फीचर्स हैं, वर्डप्रेस के ये बेनिफिट्स हैं, वर्डप्रेस के ये एडवांटेज हैं। मतलब जितना भी पैराग्राफ्स, हेडिंग्स होंगी वो सारी क्या होंगी? वर्डप्रेस पे होंगी।
तो मेरा फोकस कीवर्ड क्या होगा, वर्डप्रेस होगा। तो ये चीज़ होती है फोकस कीवर्ड। उसके अलावा एक्सटेंसिव कीवर्ड एनालिसिस होता है, आपके एडवांस फीचर्स होते हैं, इसमें लोकल एसईओ आप लोग कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग योस्ट की बात करें तो इसमें आपकी कीवर्ड डेंसिटी भी चेक होती है कि आप लोगों ने जो फोकस कीवर्ड है वो किस हद तक यूज़ किया है। अब ये नहीं कि अगर आप लोगों ने 1000 वर्ड लिखा तो उसमें आप लोगों ने 600 मरतबा आपका अपना फोकस कीवर्ड ही डाल दिया है। अब गूगल इसको प्रेफर नहीं करता कि आप लोगों ने फिर बिल्कुल ही चवड़े मारी हैं। मतलब कि आप लोगों ने एक अच्छा कंटेंट नहीं लिखा जो कि उनकी डिमांड होती है गूगल की कि आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट होना चाहिए। तो अगर आप लोग इस तरह की कुछ कुछ खिचड़ी पका देंगे अपने कंटेंट में तो फिर जो है वो कीवर्ड डेंसिटी आपकी जो है वो अच्छी नहीं होगी और गूगल उसको रैंक नहीं करेगा। इसके अलावा मेटा टैग्स होते हैं जो कि आप लोगों ने अपने कंटेंट में डालने होते हैं एंड आपका जो रीडेबिलिटी है वो चेक होती है। तो ये रैंक मैथ के अंदर फीचर नहीं है लेकिन ये आपको इसके अंदर मिलता है योस्ट के अंदर। इसके अलावा आपका कंटेंट एनालिसिस एंड रीडेबिलिटी, तो ये वही बात है कि जो रीडेबिलिटी है वो आपको योस्ट के अंदर ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू रैंक मैथ। तो कम रैंक मैथ आपकी जो है वो ऑन पेज एसईओ के लिए अच्छा है, टेक्निकल एसईओ के लिए अच्छा है, लेकिन जो आपकी कंटेंट की रीडेबिलिटी है, कंटेंट के पे जो ज़्यादा फोकस है कंटेंट का, वो आपको मिलता है योस्ट के अंदर। इसमें एक-एक चीज़ आपकी चेक होती है, आपकी ग्रामर भी चेक होती है, आपकी रीडेबिलिटी स्कोर चेक होता है कि आप लोगों ने जो सेंटेंस ऐड किए हैं, जो कंटेंट लिखा है आप लोगों ने, वो किस हद तक अच्छा है। अगर हम लोग बात करें विज़िटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन इसमें आपको योस्ट एसईओ आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प कर देता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो सोशल मीडिया इंटीग्रेशन एंड शेयरिंग ऑप्शन है, तो ये आपको तकरीबन दोनों में ही मिल जाते हैं एंड लेकिन है ये कि योस्ट के अंदर आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं सोशल मीडिया को इंटीग्रेट करने के लिए। उसके अलावा है कंपैटिबिलिटी एंड प्लगइन सपोर्ट। देखें अगर हम लोग कंपैटिबिलिटी या प्लगइन सपोर्ट की बात करें तो ज़ाहिर बात है दोनों ही कंपनीज़ अच्छी हैं। कोई नहीं चाहता कि मेरा जो विज़िटर है, मेरा यूज़र है, वो मुझसे जो है वो नाराज़ होके किसी दूसरे के पास जाए। दोनों ही अच्छी सपोर्ट करते हैं, रैंक मैथ भी अच्छी सपोर्ट करता है अपने विज़िटर को, यूज़र को एंड योस्ट भी आपको अचीव करता है। जैसा कि योस्ट के पास जो है वो ज़्यादा डाटा है, इसके ज़्यादा यूज़र हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए या फिर वेट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको वेट करना पड़े क्योंकि इनके पास जो है वो डेटाबेस ज़्यादा होती है। तो जितने डेटाबेस ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पर आपको ज़्यादा इश्यूज़ लोग क्रिएट करते हैं कि हमें ये मसला है, तो वहाँ पर ही आपको बहुत सारे उनके सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। तो एक तो ये है, अगर आप लोगों को ना मिले तो आप डायरेक्टली उनके जो सपोर्ट उनका फ़ोरम होता है वहाँ पर जाके आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो इसलिए इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट देखें व्हिच प्लगइन इज़ बेस्ट सूटेड फॉर यू। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए दोनों ही अच्छे हैं। अगर आप लोग बिगिनर हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप लोग किसी टूल को बाय कर सकें, देन आप लोग बिला झिझक आप लोग रैंक मैथ को यूज़ करें। ईज़ी टू यूज़ है, ईज़ी टू कॉन्फ़िगर है, ईज़ी टू मैनेज है, ईज़ी टू कंट्रोल है। सब कुछ इसमें ईज़ी है। आप लोग ईज़िली अपनी साइट की एसईओ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। योस्ट की बात करें तो योस्ट बहुत ही अच्छा है। मैं नहीं कहता ये रैंक में ज़्यादा अच्छा है या फिर योस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप लोग इसको बाय कर सकते हैं तो अगर आप लोगों में योस्ट को बाय करने की हिम्मत है देन ऑब्वियसली आप लोग योस्ट को बाय करें या फिर अगर आप लोग पे नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते योस्ट टूल को देन फिर जो है वो ऑफ कोर्स आप लोग रैंक मैथ को ही यूज़ करें। अब मैं अगर रिकमेंड करूँ आपको तो आप लोग रैंक मैथ को ही यूज़ करें क्योंकि आप लोग नए-नए वर्डप्रेस सीख रहे हैं तो आप लोगों को योस्ट की तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी। अगर आप लोग स्टार्टिंग में रैंक मैथ को यूज़ करते हैं और बाद में आप लोग योस्ट पर मूव होते हैं देन फिर आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी। बाकी अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे इजाज़त दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग रैंक मैथ को इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे एंड कॉन्फ़िगर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप वीडियो होगी
और बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ होगी, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और एंजॉय कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।